हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। देखिए दोस्तों, आज हमारा पार्ट है 4, जिसमें हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में एसआई हो या पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या पटवारी, या मैं बोलूँ यूकेएसएससी के जितने भी हमारे क्या हैं समस्त एक दिवसीय जो हमारी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने भी पहले के भाग नहीं देखे हैं दोस्तों, वो एक बार ज़रूर देख लें। 20 प्रश्न हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं और अपना आकलन एक बार आप जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। जितने भी हमारे 20 प्रश्न हैं, जहाँ पे भी कुछ गलतियाँ होंगी दोस्तों कमेंट कर देना। कल वाले टेस्ट में एक थोड़ा गलती हो गई थी, उसको हम लास्ट में सुधार देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न दोस्तों कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल खिलने का, ये थोड़ा टाइपिंग में गलती होगी, खिलने का जो हमारा समय है यह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है जो हमारा राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है, यह दोस्तों हमारा खिलता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। और जब मैं बात करता हूँ दोस्तों हमारे ब्रह्मकमल की, तो ब्रह्मकमल दोस्तों हमारा एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ वैज्ञानिक नाम की, तो हम बोलते हैं इसको सोसूरिया अब्वे लेटा। और उत्तराखंड में तो मात्र इसकी हमारी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, और टोटल विश्व में कितनी 210। ये कुछ बेसिक जानकारी आपको याद होनी चाहिए, जिसमें हमारा फेन कमल, कस्तूरा कमल, इसकी कुछ महत्वपूर्ण हमारी प्रजातियां हैं। और दोस्तों कभी क्वेश्चन बन जाएगा ना कि हमारे ब्रह्म कमल की पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो दोस्तों 70 से 80 सेंटीमीटर हमारे इस पौधे की ऊंचाई होती है। और दूसरा प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग कि उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह का निर्धारण किस वर्ष से हुआ था। तो देखिए दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को हमारा जब उत्तराखंड बना, तो उस समय तो हमारे प्रतीक चिन्हों का निर्धारण नहीं हो पाया था। लेकिन ठीक अगले साल 2001 में हमारे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण हो चुका था। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता दोस्तों वह हमारा कौन सा, बी। तीसरा हमारा प्रश्न है कि राज्य में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्य में मैं बात करता हूँ जब मोनाल की, अगर दोस्तों मैं बात करूँ मोनाल या बोलूँ राज्य पशु कस्तूरी मृग, तो दोस्तों दोनों हमारे इनकी 4 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मोनाल की बात चली, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, 4 प्रजाति। चौथा हमारा प्रश्न है कि ऋषि घाटी किस जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऋषि घाटी है, यह दोस्तों हमारे मौजूद है सी, चमोली में। इसका आंसर हमारा सही होगा। और मात्र हमारे 620 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में हमारा यह ऋषि घाटी फैली हुई है। पांचवा हमारा प्रश्न देखिए कि सर्वाधिक फेन कमल, देखिए दोस्तों आ गया फेन कमल किस राज्य किस स्थान पर हमारा पाए जाते हैं। तो मैं दोस्तों बात करता हूँ फेन कमल की, तो फेन कमल का जो हमारा वानस्पतिक नाम है वो है दोस्तों हमारा सोसूरिया ग्रामिनी फोलिया। तो यही फेन कमल दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वह है रूपकुंड। तो इसका आंसर हमारा सही होता है। और छठा प्रश्न है कि रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम किसका वानस्पतिक नाम है। तो दोस्तों रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम जो हमारा एक वास्तविक नाम है दोस्तों, यह हमारा नाम है हमारा जो राज्य वृक्ष है बुरांस, तो इसी का हमारा नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ कि बुरांस हमारे कब से कब तक खिलता है, तो आप लोग दोस्तों बोल सकते हैं कि फरवरी से लेकर हमारे अप्रैल तक हमारा बुरांस खिलता है। और सातवां हमारा आज का प्रश्न है कि जोधारा ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध हमारा एक जोधार ग्लेशियर है। तो जोधार जो ग्लेशियर है दोस्तों हमारा ये है ए, उत्तरकाशी में। और इसके अलावा दोस्तों जोधार घाटी के हमारे साथ में एक महत्वपूर्ण हमारी कौन सी, वारसू घाटी है। और ये सभी जो देखिए दोस्तों हमारा वारसू घाटी बोलूँ, जोधार ग्लेशियर बोलूँ, तो ये हमें हर की दून के पास हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर था दोस्तों वह था हमारा कौन सा, बी, उत्तरकाशी। और दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न आज का कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क किन वन्यजीव विहारों से मिलकर हमारा बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो राजा जी की मैं बात करता हूँ, तो हमारे राजगोपालाचारी के नाम पर हमारा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। और दोस्तों अगर बात करें कि उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व हमारा कोई है, तो दोस्तों हमारा यही राजा जी राष्ट्रीय पार्क है, जिसे हमारे 19 अप्रैल 2015 को
टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और मैं जब बात करता हूँ कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क, तो दोस्तों यह हमारे मोतीचूर, चीला और राजाजी, इन तीनों को मिलकर दोस्तों हमारा बनाया गया था राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिसमें भी दोस्तों हमारा इसका तो फिलहाल हमारा आंसर उपरोक्त सभी होगा। और अगर मैं बात करता हूँ मोतीचूर की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आप लोगों का आंसर होगा 1935। नवा हमारा प्रश्न है कि कस्तूरी का जो प्रयोग है वो किस रोग के लिए किया जाता है। दोस्तों कस्तूरी मृग से आपको पता है कि कस्तूरी नामक एक द्रव्य, गाढ़े द्रव का एक हमारा लिक्विड निकलता है। तो जब बात करते हैं दोस्तों हम कि कस्तूरी का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो दोस्तों पहले आपको याद होना चाहिए कस्तूरी मात्र हमारा नर मृग से निकाला जाता है। और एक बार में दोस्तों मात्र हमारा कस्तूरी जो निकलता है एक नर मृग में, वह दोस्तों निकलता है 30 से 45 ग्राम। तो हर 3 साल में इसको निकाला जाता है। जब बात हम करते हैं दोस्तों कि कस्तूरी की, तो इसको निमोनिया, टाइफाइड, हृदय रोग, इसके अलावा दोस्तों हमारा हैजा हो गया, और सॉरी हैजा तो हाँ, हैजा नहीं, दमा, सॉरी दमा हो गया, और मिर्गी हो गया, और ब्रांकियूरिस हो गया, आदि बहुत से चीज़ों के लिए हम कस्तूरी का प्रयोग करते हैं। और इसका मत जो यहाँ पर हमारा इसका आंसर था होता उपरोक्त में से सभी, तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही था। और 10वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि हिमगंगा नामक एक छोटी सी नदी किस झील से निकलती है। तो दोस्तों हिमगंगा नामक जो छोटी सी नदी है यह हमारी निकलती है दोस्तों हमारे हेमकुंड झील से। और दोस्तों जब मैं बात करता हूँ, देखिए हेमकुंड झील तो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ कि हेमकुंड की, तो सिक्कों का इसे कैलाश मानसरोवर तीर्थ के नाम से हम इसको जानते भी हैं। और हिमगंगा, लक्ष्मण गंगा दोस्तों बात एक ही है, दोनों नदियाँ यहीं से निकलती हैं। और इसी हेमकुंड झील के पास दोस्तों एक हमारा लक्ष्मण मंदिर भी है। और दोस्तों होम कुंड आपको पता है, होम कुंड वही है जहाँ पर नंदा राजजात यात्रा का हमारा डोला रखा जाता है। और सतोपंथ ताल से आपको पता है कि अलकनंदा नदी निकलती है। और चौराबड़ी ताल से तो हमारी कौन सी, चौराबड़ी ताल से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है, जो कि हमारा आपको पता है कि 16-17 जून 2013 को भयंकर उत्तराखंड की आज तक की सबसे बड़ी हमारी प्राकृतिक आपदा आई थी। और 11वां हमारा प्रश्न दोस्तों आज का कि हिंदू शब्द किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों हिंदू शब्द जो हमारा भाषा का शब्द दोस्तों यह हमारा है बी, फारसी भाषा का। आप लोग दोस्तों वाकिफ हैं कि हमारे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के नाम पर मैंने हिंदू पढ़ा था। और मूलतः जो हिंदू शब्द है दोस्तों हमारा किसका, फारसी भाषा का हमारा क्या है, एक शब्द है। और 12वां आज का प्रश्न दोस्तों हमारा कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह हमारा है डी, क्रिस्टोफर सेलियरस। तो दोस्तों हमारे जो इतिहास को हमारे सबसे पहले 3 भागों में बांटा था वो इन्होंने हमारे बांटा था। 13वां हमारा आज का प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान का आधार किस वेद को माना जाता है। तो दोस्तों भारतीय विज्ञान का जो आधार हम बात करते हैं किस वेद को मानते हैं, तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों हमारा वह है डी, अथर्ववेद। और दोस्तों जब बात करते हैं वेद की, तो वेद हमारे 4 हैं, आप लोगों को पता है, जिसमें हमारा पहला वेद हमारा कौन सा, ऋग्वेद है, दूसरा हमारा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद, चौथा हमारा अथर्ववेद। जिसमें से दोस्तों हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद दोस्तों जब बात करता हूँ मैं ऋग्वेद की, सबसे प्राचीन हमारा वेद कोई है तो दोस्तों हमारा ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम हमारा कोई वेद है तो कौन सा हमारा, वो अथर्ववेद है। और जिसमें दोस्तों हमारा यजुर्वेद तो दोस्तों आपको पता है कि गद्य और पद्य दोनों में है। और सामवेद को दोस्तों हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। और दोस्तों को भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वेद ऐसा है जिसे जो कि हमारे कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो दोस्तों हमारा वो है अथर्ववेद। जादू टोना सभी इसके अंदर हमारे शामिल हैं, कौन सा वाले में, तो अथर्ववेद में। और दोस्तों हमारा आज का 13वां प्रश्न है कि 14वां प्रश्न है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत हमारा समाप्त हुआ था। तो दोस्तों तृतीय जो हमारा कर्नाटक युद्ध है दोस्तों, यह हमारा जो समाप्त हुआ था, यह हमारे हुआ था पेरिस की संधि के तहत। और दोस्तों जब बात करता हूँ कि पेरिस की संधि, तो जो कि हमारे जो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हमारा हुआ था ना, जो सप्तवर्षीय युद्ध का एक हमारा ये अंश था या अंग था, जो कि हमारा 1756 से लेकर 1763 के मध्य चला था।
और दोस्तों अगर बात यहाँ पर होती है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होता हमारा वह है एला सापल की संधि। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हमारा समाप्त हुआ था दोस्तों वो होता पांडिचेरी की संधि के तहत हमारा क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और 15वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी किस स्थान में खोली थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन चेंज का हल्का सा बस एक घुमाव क्वेश्चन है कि डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री, आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली फैक्ट्री या कोठी जो खोली गई थी वह दोस्तों हमारी खोली गई थी पुलीगढ़ में। दूसरी अगर पहली में बात करें दोस्तों तो वो थी हमारी कौन सी, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम उन्होंने 1605 में खोल दी थी। और दूसरी जो हमारी खोली थी वो थी कौन सा, हमारा पुलीगढ़। और हमारा 16वां आज का प्रश्न है कि मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों मुंबई शहर की जो हमारी स्थापना की थी दोस्तों वह हमारे करने वाले थे गेरोल्ड ओंगियार। तो इसका हमारा ए आंसर इसका सही होता है। अगर यहीं पर दोस्तों क्वेश्चन बनता कि कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी, तब आप इसका आंसर बोलते जॉर्ज चारनॉक। और दिल्ली की जब बात आती तो वो की थी हमारे अनंगपाल ने। और अगर मैं बात करता कि पांडिचेरी की स्थापना या पांडिचेरी की स्थापना किसने की, तो वो होता फ्रैंकलिन मार्टिन। और हमारा 17वां प्रश्न आज का कि हमारा कि चंद्रमा का अक्षतल, चंद्रमा का जो हमारा अक्षतल है वह पृथ्वी के अक्षतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वह होता हमारा सी 58.48 डिग्री का, मतलब 58.48 डिग्री का कोण बनाता है चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्षतल के साथ। अगर यहीं पर क्वेश्चन हमारा होता कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो दोस्तों हमारा होता वो 66.5। और आपको पता है कि अगर क्वेश्चन बनता कि पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो इसका सही हमारा आंसर होता 23.5 डिग्री। 18वां आज का हमारा प्रश्न है कि हेली नामक जो धूमकेतु है वह अंतिम बार कब दिखा था। तो हेली नामक जो धूमकेतु है दोस्तों यह हमारा अंतिम बार जो दिखा था यह दिखा था हमारे 1986 में, 1986 में। आपको दोस्तों मालूम होगा कि जो हमारा हेली नामक धूमकेतु है इसका जो भ्रमण काल हमारा होता है वो 76 साल का होता है। तो दोस्तों अगली बार कब दिखेगा, तो इसमें आप लोग 76 में ऐड कर लीजिए, तो यह हमारा हो जाएगा 2602, तो 2062। कभी एग्जाम में आ भी गया दोस्तों कि हेली नामक जो धूमकेतु है वो अब कब दिखाई देगा, तो आप लोग क्या तो 1986 प्लस 76 को याद रखें क्योंकि 76 साल में दिखता है। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, अंतिम बार 86 में देखा था, आपको ये भी याद रखना है। आप लोग जोड़ के भी याद कर सकते हैं या आप लोग डायरेक्ट भी याद सकते हैं कि 2062 में हमारा यह धूमकेतु अब हमें दिखाई देगा। जो हेली नामक, या हेली नहीं आप बोल सकते इसको हेले, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुई है तो हेले। और 19वां हमारा प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज, देखिए दोस्तों आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन का जो हमारा संबंध है वह पंचायती राज से है। तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज में कुल कितने अनुच्छेद हमारे सम्मिलित किए गए थे, तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा कुल 16 अनुच्छेद। क से लेकर हमारे अ तक हमारे क्या थे इसमें कुल अनुच्छेद हैं। बाकी अनुच्छेद क्या क्या हैं, कब कब हैं, कैसे कैसे हैं, आपको भी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि भाग 9 में हमारे इस पंचायत का उल्लेख है और अनुसूची 11 में हमारे इस पंचायती राज का हमारा क्या है, उल्लेख है। और आज का 20वां और हमारा अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रगान का मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वह होगा हमारा सी 1919। और दोस्तों अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता कि पहली बार हमारा राष्ट्रगान हमारा कब गाया गया था, दोस्तों आप लोग वाकिफ होंगे कि 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में एक हमारे कांग्रेस की बैठक हुई थी ना, उसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण दत्त कर रहे थे। तो उनके द्वारा पहली बार हमारा उनके अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान हमारा गाया गया था 1911 में, कहाँ पर हमारे कोलकाता में। और दोस्तों आज का ये जो कल का जो प्रश्न उसको थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पर गलती हुई थी। देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न था कि कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों मैंने इसको जो बोल दिया था, मैंने यह तानीखेत बोल दिया था, बल्कि दोस्तों तानीखेत में, हाँ, एक ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा जिसने भी कमेंट किया, धन्यवाद उनका। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा रानीखेत में है, बिल्कुल आप सही थे। तो दोस्तों जो हमारा तानीखेत में है वो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च है। और रानीखेत में दोस्तों हमारा ये है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री। और दोस्तों जो हमारा रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है, जो इसकी स्थापना दोस्तों हमारी हुई थी, वो हुई थी 1953 में। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न और था, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। प्रश्न ये था कि हमारे शिवाजी के गुरु कौन थे। तो दोस्तों शिवाजी के हमारे गुरु थे कौंडदेव, बिल्कुल आंसर सही था। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक कराया था वो श्री गंगा भट्ट ने कराया था, बिल्कुल आंसर सही था। पिताजी शाहजी भोसले थे, सब कुछ सही था। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता ना कि सर्वाधिक प्रभाव उनके जो आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा, तो मैंने आपको यहाँ पर गुरु राम रॉय कहा था। तो दोस्तों राम रॉय नहीं, इसको ध्यान देना, राम इसका दास हमारा सही आंसर होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, तो गलती हो गई थी टाइपिंग में। तो गुरु राम दास, तो इसका हमारा सही इसका आंसर होगा। और दोस्तों एक प्रश्न और था कि टपकेश्वर महादेव किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों टपकेश्वर जो महादेव है ना दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा देवधारा होगा। मैंने आपको कमेंट कर भी दिया था, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि टॉन्स पे है। तो दोस्तों छोटी सी नदी बहती है, लिखा है किताब में साफ साफ कि टपकेश्वर महादेव किस नदी पे है, तो देवधारा पर। तो मैंने देवधारा ही बोला था, लेकिन कमेंट क्या था टॉन्स करके, तो मैंने कहा उसको सही यहाँ पर कर देता हूँ कि देवधारा इसका आंसर सही आंसर हमारा होगा। तो दोस्तों देखिए ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी जो गलतियाँ होंगी दोस्तों मैं उसमें करेक्शन करते रहूँगा। बाकी दोस्तों आप लोग साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।